जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत कम लोग अच्छे हैं, बाकी सब बेकार हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप आशीषित हैं। आप विजयी हैं। आप परमेश्वर की सुंदर प्रतिमा हैं। आप शांति से भरे हैं। आपके पास उत्तम स्वास्थ्य है। आप संपन्न हैं। आप विजयी हैं। आप प्रभावशाली हैं। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपके बारे में चाहता है कि आप सब क्षेत्रों में सफल बने रहे। कितने क्षेत्रों में? सब क्षेत्रों में। और परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। और ये बदलाव ताकि आप इस संसार में प्रभावशाली बने। लोग आपका देखकर कह सके कि हाँ, ये कुछ विशेष लोग हैं। आपकी विशेष गवाही होना चाहिए। आपका जीवन विशेष होना चाहिए। और लोग कहना चाहिए कि मुझे ऐसे इसके जैसे बनना है। आमीन। यिर्मयाह की किताब इसका 17वां अध्याय उसके 9वें पद में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोज और हृदय का जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार उसे फल दे। परमेश्वर हमारे मन और मन से उत्पन्न होने वाले कार्य उसके अनुसार परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था और अभी प्रार्थना कर रहा था, तो कुछ बातें मैं करने की कोशिश कर रहा हूं आपको ठीक से समझाने के लिए, ताकि आप उसे ठीक से समझ गए। और आज का हमारा संदेश है कि जीवन विचारों के बदल जाने के द्वारा, विक्टोरियस लाइफ थ्रू योर थॉट्स, आपके विचारों के द्वारा एक जयवंत जीवन। इलस्ट्रेशन के साथ मैंने पहली बार कर रहा हूं, शायद गलती भी हो सकती है, और कोशिश करता हूं ताकि आप ठीक से उसे समझ सके। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति के पहले अध्याय 26 वचन में कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। मेरा संदेश आपने बहुत बार सुन चुके हैं। और 27वें पद में लिखा है कि उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर कैसे है? आत्मा है, इसलिए उसने मनुष्य को आत्मिक बनाया। फिर उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 7वां वचन, उसमें लिखा है कि उसने माटी का एक पुतला बनाया, उसमें वो आत्मिक शरीर रखा, जीवन की सांस फूंक दी और वो जीवित प्राणी बन गया। ओके, मुझे 3 लोग चाहिए। 3 लोग, बड़ा बोलू। परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को हम अपनी समानता बनाएं। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने आत्मिक मनुष्य को बनाया। फिर इस आत्मिक मनुष्य को बनाने के बाद समानता और स्वरूप में, समानता मतलब उसके जैसे गुण, स्वरूप मतलब उसके जैसे दिखने वाला, तो आत्मिक बनाया। और समानता में मतलब जैसे परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर विचार करता है, वैसे उसने बनाया, जिसको हम प्राण कहते हैं। और जब इन दोनों को बनाया तो परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी से पुतला बनाया और इनको इस मिट्टी के पुतले में इधर रख पीछे, ये पहला है। और इस मिट्टी के पुतले में इनको रख दिया और परमेश्वर जो है उसने उसको फूका और ये जीवित प्राणी बन गया। अब ये जो प्राण है, जो आत्मा है, उसने आत्मिक शरीर, अब ये क्या करता है? पकड़ो इसको, अब तो इसको पकड़ो। और ये आत्मिक शरीर अब इसको चलाता है, चलो जिधर भी जाना है। अब ये परमेश्वर की तरफ लेके जाता है। कौन? आत्मिक शरीर, शरीर को और मन को कौन ले रहा है? ये आत्मिक शरीर। पलटा, चुप करो। आत्मिक आत्मा जहां भी चाहता है वहां शरीर को और मन को लेके जा रहा है। और आत्मा क्या चाहता है? हमेशा
परमेश्वर से बातचीत करें, तो हर दिन के साथ में संगति करें। ओके, अब जिस दिन परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, और ऐसे रहो। इस मन ने बोला अच्छा दिख रहा फल, और शरीर को बोला अरे चल फल खा ले, और आत्मा बोल रहा था मत खा मत खा, पर मन ने, शरीर ने मन की बात कही और उस फल को खा लिया और आत्मा मर गया। ऐसा आत्मा मर गया तो अब शरीर और मन जीवित हो गया, और इस आत्मा के बदले अब मन बीच में आ गया। मन ने देखा जो अच्छा लगता है वो करेंगे। अब मन, क्योंकि आत्मा मरा है, मन कहता है परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं, चलो संसार के, भैया पनु जरा इधर आ जा। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी सुंदर है और संसार भी सुंदर है। ठीक है, संसार ऐसे आंख वाला शैतान नहीं है, वो सुंदर है। इसलिए मन में अब ये सफेद सफेद दिख रहा है, पर मन ने देखा पलट मन इधर रंगी बेरंगी दिख रहा, तो मन बोलता चल शरीर को, और शरीर जा रहा और आत्मा, क्योंकि कुछ नहीं, ये मृत्यु है, कुछ नहीं कर रहा। और जो संसार है जो मन को बता रहा वो कर रहा है, और मन अब शरीर को बोलता संसार जैसे बोले वैसे कर। परमेश्वर उधर रह गया, आत्मा मरा हुआ है, क्योंकि आत्मा संगति नहीं करता। मन ने अभी वो जगह ले ली, और मन जैसे भी चाहता है वो संसार की तरफ आकर्षित होता है, और संसार अब वो रंगे बिरंगे है, सुंदर दिख रहा है, और वो उससे संगति करना चाहता है। और संसार जैसे बोलता है वैसा मन कहता है, और मन शरीर को बोलता है तो शरीर बोलता, मन बोलता शराब पी तो शरीर पी रहा है, वो बोलता है ड्रग्स ले, सिगरेट पी तो सिगरेट पी रहा है, फिर बोलता लड़कियों के तरफ जा, अच्छा देख तो देख रहा है, बोले बड़ी सुंदर दिख रही है, चलो है ना, चल इस साथ संबंध रख, उसके साथ संबंध रख। अब मन जो बता रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, वो शरीर कर रहा है, क्योंकि संसार की तरफ मन आकर्षित है। परमेश्वर वही खड़ा है, आत्मा मरा हुआ है, इसलिए आत्मा की जगह कोई ले नहीं सकता। अब ऐसे ही चल रहा है, इसलिए बाइबल कहते अब सब पापी हो गए। अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यूहन्ना इसका 3 अध्याय उसका 7वां पद कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार शरीर के कानों तक आया और मन तक गया, और मन को पश्चाताप हुआ कि हाँ मैं संसार का जीवन जी रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो मन कहता है नहीं, मुझे प्रभु की आवश्यकता है। अब मन कहता है तो शरीर भी कहता है हाँ मुझे प्रभु की आवश्यकता है। तो अब मन शरीर को बोलता है कि परमेश्वर की तरफ मुड़, पर आत्मा अभी भी मरी हुई है। जैसे ये परमेश्वर के पास ले जाता है और ये पश्चाताप करता है और यीशु को कहता है कि यीशु तू मेरा परमेश्वर है, तो यीशु फिर से अपनी आत्मा फूंकता है, और ये आत्मा जलाई जाती है, विष में आती है, मन ऐसा हो जाता है, और ऐसे जैसे आदम के बगीचे में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था वैसी स्थिति आ गई है। अब आत्मा जीवित हो गया है, अब आत्मा चाहता है परमेश्वर के पास जाए, पर मन की प्रॉब्लम है कि मन आधा परमेश्वर और आधा संसार के पास में। अब बॉडी इधर आ गई, आत्मा इधर आ गया, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया गया है, तो उसका हमेशा पकड़ के रहता है परमेश्वर की तरफ जाए, पर मन कहता है संसार की तरफ जाए, और संसार की तरफ ये खींचता है, और बीच में ये बेचारा शरीर गड़बड़ा जाता है। ओके, रुक दो। अब क्यों मन कर रहा है? मन को पश्चाताप हो गया पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पर मन ये पूरी तरह से उद्धार पाया नहीं है। आत्मा पूरी तरह से उद्धार पाई, इसलिए वो परमेश्वर की तरफ जाना चाहती, पर मन अभी भी, इसका मन में 3 बातें हैं, मस्तिष्क है, इच्छा है और भावना है। इन 3 बातों से मन बना हुआ है। तो मन के तरफ कभी कभी संसार की तरफ जाने की इच्छा होती है, क्योंकि इसका मस्तिष्क 25 साल से 30 साल से
सुन सुनकर, देख देख कर, परीक्षा में जाकर, अनुभव से ये तैयार हो चुका है और इच्छा भी उसकी तैयार। तो ये बार बार जाता है और कोशिश करता है, कभी परमेश्वर तरफ जाता है, फिर संसार की तरफ देखा तो संसार तरफ जाता है, और ये इस शरीर को बार बार अपनी तरफ खींचने के। इसलिए पौल रोमियो की पत्री में 7वें अध्याय में कहता है कि मैं कैसे अभागा मनुष्य हूँ, मैं मन से कुछ करना चाहता हूँ पर जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, जो करना नहीं चाहता वो कर पा रहा हूँ, क्योंकि मन भी उतनी ताकतवर है और आत्मा भी है, दोनों के बीच में शरीर फंसते जा रहा है। और इसलिए बहुत से मसीह लोग उद्धार पाने के बाद में भी पाप का जीवन, संसार का जीवन, व्यभिचार का जीवन, शराब का जीवन जीते ही रहते हैं, क्योंकि वो इस पर विजय, इस मन पर विजय नहीं पा रहे। और विजय इसको पाने के लिए अब इसको बदलने की आवश्यकता है, और ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये संघर्ष शुरू रहेगा। इसलिए रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय उसका 1 पद कहता कि अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानकर अब इस मन को, क्योंकि आत्मा तो जिलाया गया है, पर मन अभी भी पुराने आदतों से, पुराने स्वभाव से, पुराने अनुभव से जीवन जी रहा है, और इससे बदलने की आवश्यकता है। आत्मा बदल गई है, इससे बदलने की आवश्यकता है। अब क्यों ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा ताकतवर क्यों होता है? क्यों मसीह लोग उद्धार पाने के बाद भी बहुत बार गलतियां, पाप, व्यभिचार, शराब, सिगरेट, पुराना जीवन, पुराने विचार करते हैं? अब बाइबल कहती है कि यूहन्ना इसका 1 अध्याय 12वां पद और 13 पद, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अंगीकार किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो लहू से, न मांस से, न मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो ये परमेश्वर से उत्पन्न हो गया। अभी आपके घर में बच्चा जब उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो क्या पहले दिन से बोलता है चलो मैं नहाने जाऊंगा, मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा, मैं अपनी नैपी खुद ही बदल दूंगा? उसको केयर की जरूरत होती है। उसको कोई दूध पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कुछ। अब पहला पत्रस में लिखा है, पहले पत्रस में, अगर ये आप समझ गए तो मैं आपको कहूंगा कि आपका आत्मिक जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 2 वचन में कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने में बढ़ते जाओ। वो कहता है निर्मल बच्चे हैं तुम, अब तुम नए जन्मे हुए बच्चे हैं, तुम्हारी आत्मा नए सिर से जन्मी है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें दूध चाहिए उस उद्धार में बढ़ने के लिए। उद्धार मिला है पर उसमें बढ़ने के लिए। अब इब्रानी की पत्री में इस दूध के बारे में क्या लिखा है? उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे की भेद करने में निपुण। मतलब दूध परमेश्वर का वचन है इस नए जन्मे पाए व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए, और इसको लगातार दूध की आवश्यकता है। जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसे लगातार दूध और पालन पोषण की देखरेख की आवश्यकता होती है, वैसे ही नए व्यक्ति को भी आवश्यकता होती है, और उसे रोज दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, दिन में 3 या 4 बार, ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे, वो बलवत बढ़ता जाए, उसका आत्मिक शरीर बढ़ता जाए। इसलिए उसको दूध क्या, और ये दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। उसकी परवरिश की भी, उसकी टट्टी लगी, छी लगी, छू लगी, उसको कुछ और उसका नहलाना, इसकी भी आवश्यकता होती है। अब चर्च में आप लोग किसी को लेके आते हैं और उसे लाके पास्टर के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने तो बच्चा पैदा कर दिया और हमने अभी उसको हॉस्पिटल में रख दिया, किसी के हाथ में सौंप दिया, अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चा पैदा करने की है, उसकी परवरिश करने की नहीं है। ऐसे बहुत से मसीह लोग करते हैं। तो ये बच्चा क्या होता है? अब ये बच्चा आता है हॉस्पिटल में या घर में, कलीसिया में, पर इस बच्चे को कोई दूध ही नहीं पिलाता, इसकी परवरिश नहीं करता, इसको छी लगी, चू लगी, क्या लगी,
इसकी पोटी हो गई, कुछ भर गया, अभी कोई इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, जितना दूध मिला उतना पी लिया, नहीं मिला तो रह गया। तो इसकी आत्मिक शारीरिक ग्रोथ, जैसे एक बच्चे की ग्रोथ दूध पिलाने के द्वारा होती है, वैसे इसकी आत्मिक ग्रोथ रुक गई है। इसका ब्रेन काम करना कम हो गया, क्योंकि शुगर की कमी है, दूध बराबर नहीं मिल रहा, इसका ब्रेन भी ठीक से डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हमने कुछ दिया नहीं। और इसीलिए इसकी इच्छा रहते हुए भी परमेश्वर की ओर जाए, ये बार बार कमजोरी के कारण ये परमेश्वर के साथ संबंध रखने में असफल या नाकामयाब होता है, क्योंकि इसके पास वो ताकत नहीं है खड़े रहने की, बोलने की, बातचीत करने की, क्योंकि उसको इसकी ना देखभाल की गई, ना इसे दूध ठीक से पिलाया गया। हमने पैदा कर दिया और कलीसिया में लाके छोड़ दिया। हर एक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसने बच्चों को पैदा किया, उसकी परवरिश का, मतलब उसको वचन सिखाने की, क्योंकि वचन उसके लिए दूध है जो उसे शक्ति देता है। दूसरी बात, उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। इफिसी की पत्री इसका 3 अध्याय उसके 14 वचन से मैं पढ़ता हूं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे, कि तुम्हारी आत्मा से उसके भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए। मतलब इसे और भी एक आवश्यकता है, वह है पवित्र आत्मा की सामर्थ की, जो विश्वासी लोग इसको बता सकते हैं कि सामर्थ को कैसे पाना, ताकि इसका भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाए, इसकी आत्मा बलवंत होते जाए, ये बलवंत होते जाए। इसलिए इसको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। और ये बलवंत होगा तो क्या होगा? वो कहता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय, जब ये बलवंत होगा तब इसका विश्वास भी बढ़ते जाएगा, विश्वास जड़ पकड़ेगा और ये विश्वास में बढ़ते और मजबूत हो जाए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, ये कभी टलेगा नहीं। चाहे भावनाएं, टेम्पटेशंस आए, कोई भी लालसा आए, कोई भी प्रकार का शैतान का प्रलोभन आए, ये नहीं डरेगा, क्योंकि ये विश्वास में मजबूत होते जा रहा है, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए पहली शताब्दी की कलीसिया में लिखा है कि वो घर घर मिलते थे, वचन सुनाते थे, प्रार्थना करते और पवित्र आत्मा से भरते जाते थे, ताकि वो, इसलिए वो मजबूत और बलवंत थे। क्योंकि ये कमजोर है, इसकी परवरिश नहीं हुई, इसको दूध पिलाया गया नहीं है, इसको आत्मिक शरीर का कमजोर है। जब किसी का शरीर कमजोर होता है, उसके सुनने की, बोलने की और चलने की क्षमताएं कम हो जाती। इसलिए नए परमेश्वर की आवाज सुनता है, ना परमेश्वर के साथ चल सकता है, ना परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है, ना परमेश्वर कामों कर सकता, क्योंकि इसकी परवरिश ठीक नहीं, इसे दूध भी नहीं मिला और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं मिली, इसलिए कमजोर है। इसलिए ये आत्मा के मन क्या करता है? मन बोलता है, मन तो लगाम के सिवा है, तो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। कभी परमेश्वर की बातें, किसी पास्टर की बातें सुना तो मन एकदम अरे मुझे परमेश्वर काम करना है, तो इधर जाता है। फिर थोड़े दिन के बाद वो जोश खत्म हो गया, संसार को देखता है, अरे बड़ा अच्छा शर्ट पहना है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा घूमना है, चलो कॉलेज में जाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे, ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, थोड़ा सा एक सिगरेट का दम पिले, तो संसार, क्योंकि इधर अच्छा लग रहा है। फिर कोई तो भी आके बोलता है, फिर इसको पश्चाताप होता, फिर इधर जाता है। ये इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि ये अभी तक नया नहीं बना है, ये शक्तिशाली नहीं बना है। ऐसे ही मसीह लोगों का जीवन जी रहा है। और इसलिए मसीह जिस परिपक्वता में बढ़ना चाहिए, जो विजय हासिल करना चाहिए, जो पवित्रता हासिल करना चाहिए, जो सामर्थ हासिल करना चाहिए, जो परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहा है, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इधर और उधर कर रहे, क्योंकि आत्मा कमजोर है, मन ताकतवर है। बार बार संसार उसको अपने तरफ आकर्षित करता है, परमेश्वर भी करता है, पर जो कमजोर है इसलिए उधर नहीं जा पाता, ये ताकतवर है तो फिर से ये आत्मा को और शरीर को अपने ओर खींचता है, चल संसार की तरफ जाएंगे, फिर संसार का काम करेंगे। इसलिए मसीह लोग, कभी मराठी में कहावत है, तळ्यात मळ्यात, तळ्यात मळ्यात, चर्च में संसार में, चर्च में संसार में, चर्च में संसार में, चर्च में संसार में। वचन सुना, मीटिंग आई, अब 3 दिन की मीटिंग हुई, बहुत अच्छा लगा, आज चर्च में संख्या बढ़ गई है। पिछले सप्ताह चर्च में संख्या कम थी, आज विसर्जन है तो भी चर्च में संख्या बढ़ी, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग हुई और परमेश्वर की सामर्थ आई। फिर हमारी आत्मा मन ने बोला, अरे वेरी गुड, ऐसी होना चाहिए, इसलिए सब चर्च में दिख रहे।
अब 3 दिन की मीटिंग का असर जैसे जैसे खत्म होगा, मन फिर से कहेगा संसार बड़ा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आत्मा तो कमजोर है, इससे तो रोज दूध मिल ही नहीं रहा, इसे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल ही नहीं रही, इसकी कोई परवरिश कर ही नहीं रहा। परमेश्वर बोल रहा आ बेटा आ, पर उससे ज्यादा ताकतवर है। फिर जैसे कि वैसे आज सब 7 बजे आए, 7:30 8 बजे तक बहुत लोग आए, अगले सप्ताह 8:15, उसके अगले सप्ताह 8:30, फिर कुछ लोग 9 बजे, कुछ 9:30 बजे, कुछ बोलते यार 9:30 बजे अगले इतवार को जाएंगे, ये इतवार को बाय बाय। परमेश्वर जानता है कि मैं लेट उठा, रात को पिक्चर देखने में बहुत समय लग गया, अच्छी पिक्चर थी, परमेश्वर भी अच्छा है, पिक्चर भी अच्छी है। फिर उससे बातचीत हुई, सब कुछ सोचते 1:30 बज गए, सुबह नींद नहीं खुली क्योंकि मैं बहुत अच्छे ख्वाब देख रहा था, शरीर भी बोल रहा था मत कर, मत जा, लेट हो गया, अभी नहाना भी है, दाढ़ी करना है, ये संडे जाता हूँ, अगले संडे से जरूर जाऊंगा चर्च में 7:15 7:30 बजे। फिर अगले संडे का इंतजार करते रहते हैं। अगर पवित्र आत्मा ने काम किया, कोई पास्टर मिला और कोई बिलीवर मिला और बोला अरे क्या पिछले संडे आया नहीं, प्रभु तेरे साथ ऐसा करना चाहता है, ऐसा क्या, चलो। फिर अगले संडे फिर ये बिलीवर ने हाथ छोड़ दिया तो फिर संसार दिखा, अरे रे 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 रे, फिर 7:30 8 8:15 8:30 फिर चर्च में नहीं। ये हमारे मसीह की स्थिति है। पर परमेश्वर हमें ऐसे नहीं रखना चाहता, परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। रोमियोस का 12वां अध्याय इसके दूसरे पद में लिखा है कि अपने मन का नवीनीकरण करो ताकि परमेश्वर की भली बात इच्छा जानो, और अपना शरीर को परमेश्वर के साथ समर्पित करो ताकि परमेश्वर के मार्गों पे और प्रसाद में पाए जाओ। थैंक यू। अब चाहिए अभी मैं आगे अपना संदेश को अंत है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिलती है, आओ आज हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या कह रहा है पौल, किसको लिख रहा है? कुरिन्थ की कलीसिया को वो कह रहा है। अब आओ, बहुत सारी प्रतिज्ञा हमको मिल चुकी है। क्या प्रतिज्ञा है? उसके 6वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रतिज्ञा ऐसा है, वो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु का परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरी बेटियां, मैं तुम्हारा पिता। एक रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है, और उस रिलेशनशिप में परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और फिर पौल कहता है कि इतनी सारी प्रतिज्ञा हमको मिली है, परमेश्वर हमें स्वीकार करना चाहता है, परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्रियां बनाया है, प्रतिज्ञा की गई है, हम उसके वारिस बन चुके हैं, इन सब हमारी प्रॉमिस हो चुकी है। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमारी भलाई करेगा, वो हमें स्वस्थ करेगा, वो हमें संपन्न करेगा, वो हमें आशीष देगा, वो हमें प्रभावशाली बनेगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं हमें मिल चुकी है, पर उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आओ अब हम शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर करें और पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब हमारी आत्मा और हमारा मन और हमारा शरीर, इसको हमें निरंतर शुद्ध रखने की आवश्यकता है, और वो परमेश्वर के पवित्र वचन के सिवा असंभव है। बाइबल अध्ययन, कलीसिया के साथ संगति, पासवान लोगों के साथ संबंध बिताना, बाइबल को पढ़ना, उसे समझना, उसको मनन करना, प्रार्थना करना। और बहुत से लोगों को लगता है चर्च में आना और चर्च सुनकर वापस जाना, हम अपने शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध हो सकते हैं। वो क्रिया हमें करना है। सिर्फ आने और जाने से आप शुद्ध और पवित्र कभी नहीं रह सकते। आपको उसके लिए कुछ कोशिश करना है, कुछ क्रिया करना है, कुछ काम करना है, जिसके द्वारा आप अपने आप को शुद्ध, अपने शरीर को और अपने आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं। क्योंकि मलिनता, उसका संसार का प्रभाव निरंतर आपके शरीर और आत्मा और मन पर आते ही रहेगा। क्योंकि संसार में सब कुछ ग्लैमरस है, सब कुछ चकाचौंध करने वाला है। कपड़े हो गए, खाना हो गया, घर हो गए, कार्स हो गई, सब गोल्ड हो गया, सब कुछ, सब चकाचौंध करने वाला है, जो हमें अपने ओर आकर्षित करना चाहता है। और जब हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, हम हमारे शरीर को और आत्मा को
वो हम मलिन कर देते हैं। इसलिए तीमुथियुस के पत्र में लिखता है कि जो कोई पैसों के पीछे भागता है, पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा है, ध्यान से रखिए, व्यापार करने के लिए नहीं बोल रहा है कि नहीं व्यापार नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने, पर जो सिर्फ इस संसार की चकाचौंध में जीवन जीना चाहता है, ग्लैमर में जीवन जीना और वैसे जीवन जीना, और उसके लिए पैसे कमाना चाहता है, ना कि परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर वो बोलता है ऐसे लोग बुरी परीक्षाओं में फंसेंगे और अपने विश्वास का नाश करेंगे। तीमुथी की पत्री उसका पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय 6वें वचन से, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जब कितने जवान लड़के लड़कियां आज संसार के समान कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, रोज नई ज्वेलरी चाहिए, घड़ी चाहिए, वो बाल ऐसे चाहिए, स्प्रे चाहिए। उनकी घर की पारिवारिक स्थिति वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, उनकी आय उतनी नहीं है, उनके माँ बाप उतने कमाते नहीं, पर क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं वैसे जीवन जीने के लिए, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर शरीर भी देने के लिए तैयार है, ड्रग्स भी बेचने के लिए तैयार है, चोरी भी करने के लिए तैयार है, झूठ बोलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्हें वो संसार का चकाचौंध, कपड़े और कार और घर और घड़ियां और स्प्रे और वो कॉस्मेटिक, वो सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर उन्हें डर नहीं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है और वो विश्वास को नाश कर देता है, वो विश्वास को नाश कर देता है, क्योंकि हमारे मन में भावनाएं वो आ चुकी है, हमारा मन संसार की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको अभी तक वो पूरा उद्धार पाया नहीं है, उसे उद्धार पाने की आवश्यकता है। वो हमारे आत्मा ने नया जन्म पाया है, पर हमारे मस्तिष्क ने, हमारे प्राण ने, हमारे सोल ने अभी तक नया जन्म पाया नहीं है। इसलिए वो बार बार संसार की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसको तो 25, 30, 40 साल, 50 साल से आदत है। शायद आपका उद्धार 20 साल में होगा, 17 साल में होगा, 22 साल में होगा, 25 साल में होगा, 30 साल में, 50 साल में, 70 साल में। तो इतने सालों की आपके मस्तिष्क को आदत है संसार के जैसे जीवन जीने की, और फिर उद्धार पाने के बाद में भी, क्योंकि आत्मा जलाए पर मस्तिष्क अभी भी उसके नियंत्रण में है, तो जब भी संसार उसे दिखता है मस्तिष्क उधर जाता है, उसका प्राण उधर जाता है, कहता है संसार की तरफ करो ना, क्योंकि हमारी आत्मा अभी तक ताकत और उद्धार पूरी तरह से पाई नहीं। हमारे प्राण, हमारे सोल को 3 भागों में बांटा गया है। सोल, हमारा प्राण, जहां हमारी भावना है, जो हमारी इच्छा है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली हमारी बुद्धि, दूसरी हमारी इच्छा शक्ति, हमारे विल, तीसरी हमारी भावना है, हमारे इमोशन। इन 3 भागों में हमारा प्राण, जैसा शरीर मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, वैसे हमारा प्राण, हमारा सोल, ये 3 भागों में बटा हुआ है। हमारा माइंड, हमारी बुद्धि, हमारा इच्छा, विल, और हमारे इमोशंस। और इन तीनों को भी निरंतर एक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, जिससे वो यीशु मसीह जैसे बनते जाएंगे। हमारी आत्मा तो यीशु मसीह समान बन गई है, और वो निर्बल है, पर वो बन गई है यीशु मसीह समान। पर हमारा मन, हमारा सोल जो है, हमारा प्राण जो है, वो अभी भी दुनिया जैसे उसको छुटकारे की आवश्यकता है, और उसको एक प्रक्रिया में लेके जाना पड़ेगा, जिससे वो परमेश्वर के यीशु मसीह जैसे बन पाएगा। इसलिए रोमी पद इसका 12 अध्याय 2 पद पढ़िए। रोमी 12। इस संसार के सदृश न बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, अब पहला वचन पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दो बातें पौल कहता है, एक कि तुम्हारा मन बदलते जाना चाहिए, दूसरा तुम्हारा शरीर निरंतर परमेश्वर के हाथ में बलिदान के रूप में जाना चाहिए। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा तब तक हमारा शरीर हम परमेश्वर को बलिदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन शरीर मन की अधीनता में चलता है। मन जैसे कहता है वैसे ही चलता। मराठी में कहावत है, मना मना काय करू, मला जसं वाटेल तसं करू। जो मन करेगा वैसे हम करेंगे। बहुत लोग बोलते तेरे मन को जो अच्छा लगता ना वो करना, सलाह देते, तेरे मन को अच्छा लगेगा ना वो करना। वो कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं करते कि मन जो बोल रहा है वो क्या परमेश्वर की इच्छा और योजना में बोल रहा है या वो संसार की इच्छा योजना में बोल रहा है। सिर्फ मन जैसा बोलेंगे लोग, सलाह दे, तेरा मन कहता है ना फिर कर दे, मन की बातें सुन। और बहुत से लोग, इवन मसीह लोग भी मन की बातें ही सुनते हैं, वो कभी भी उसमें अलगाव नहीं लाते। मन और आत्मा में, मन और परमेश्वर में, मन और वचन में वो अलगाव नहीं लाते। मन जैसा बोलेगा वैसे कहते, चाहे वचन कैसा भी हो। और इसलिए मन को परिवर्तित होना जरूरी है। शरीर को बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जान सके, ना कि हमारा मन जैसा कहे वैसे करे, परंतु जैसे परमेश्वर की इच्छा है उसे समझ के वैसा करे। तो मन तीन बातों में सोल हमारा बटा हुआ है, एक बुद्धि, दूसरा इच्छा, तीसरा हमारी भावनाएं। पहला कुरिन्थियों 2:14 क्या कहता है कि स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, पर आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है और स्वीकार करता है। वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता है, वो पहले जांचता है, ये परमेश्वर की ओर से है क्या, ये वचन के अनुसार है क्या, ये परमेश्वर के सही प्रकाशन क्या, वचन के सही दिशा में है क्या, सारे वचन एक जैसे बोलते हैं क्या, तब वो उसे स्वीकार करता है जांचने के बाद। पर स्वाभाविक मनुष्य कुछ भी, स्वाभाविक नेचुरल मनुष्य कुछ भी जांचता नहीं, जैसे सामने आए वैसे स्वीकार कर लेता है, जैसे सामने आए वैसे स्वीकार करता है। वो बुरा और भला इसको जांचता नहीं है, वो कभी डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहता, कभी सोचना नहीं चाहता क्या बोला, जो दिखेगा वो आने दो, जो दिखेगा वो आने दो, जो भी अच्छा लगेगा वो आन दो, जो भी अच्छा लगेगा आन दो, जिसमें मजा आ रही वो आन दो, जिसमें अच्छा लग रहा वो आन दो, जिसमें अच्छा मन लग रहा आन दो। और वो परमेश्वर की ओर से है, वो सही है या गलत है इसका कभी निर्णय नहीं लेता। पर स्वभाव आत्मिक मनुष्य क्या करता, हर बार जांचता है, ये परमेश्वर की ओर से है क्या। वो सलाह लेता है, वो दूसरों की सलाह लेता है जो उससे परिपक्वता में है, उनसे पूछता है भाई ये मैं करूं क्या, और उनसे सलाह के साथ में, परमेश्वर के वचन के साथ में, उसके प्रकाशन के साथ में, पवित्र आत्मा की स्वीकृति के साथ में वो उसे स्वीकार करता है, सही या गलत। इसलिए इब्रानी पत्री 5वां अध्याय में लिखा है कि जिनके ज्ञानेंद्रिय भले और बुरे की पहचान में बढ़ चुकी है, जो भला और बुरा क्या समझ सकते हैं, वो बालक नहीं, वो सयाने हैं। परमेश्वर आपको और मुझको सयाना बनाना चाहता ताकि कोई भी चीज हमारे तरफ आए और हम स्वीकार न कर ले, और हमारा आत्मा का और शरीर का जीवन भर के लिए नुकसान न करे। तो स्वाभाविक, मैं दो भागों में उसको बांटना चाहता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उसके दो बेटे हुए, एक इश्माइल और एक इसहाक। और जब इश्माइल पैदा हुआ तो 16वें अध्याय उत्पत्ति में उसकी मम्मी को क्या कहता है, उसकी मां को क्या कहता है, उसका 12 वचन 11 और 12 पढ़, 11 और 12। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा।
परमेश्वर बोलता हजीरा को, हजीरा तुझे एक बच्चा पैदा होगा, और वो कैसा होगा? वो बनेली मतलब जंगली गधे के समान होगा। और वो क्या करेगा? वो किसी साथ में नहीं रहेगा, ना भाइयों के साथ में रहेगा, ना किसी और के साथ में रहेगा, ना परमेश्वर के साथ में रहेगा। क्या विशेषता है ये जंगली गधे की? उनका क्या चरित्र है? वो हटीले होते हैं, वो हटीले होते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति पर चलते हैं, वो घमंड से भरे होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, वो इगोस्टिक मतलब मैं से बने रहते हैं। उनको कुछ बात पसंद नहीं आती, अगर किसी ने कुछ बोला उनको नहीं, मैंने कहा, इगोस्टिक, मैंने ठीक समझा, मैंने निर्णय लिया, सब सही है, मैं किसी को नहीं सुनूंगा। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति। जहां लिखा है कि वो भाइयों के साथ में नहीं रहेगा, किस साथ में रहेगा? परमेश्वर के साथ में नहीं रहेगा। ऐसे लोग वो होते हैं। स्वाभाविक मनुष्य, उसका मन अगर रिजनरेट नहीं हुआ, उसका मन प्रोसेस में नहीं आता है, तो गधेले जंगली गधे के समान होता है। वो हमेशा हटीलेपना में रहता। मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बात बताओ, मैंने जो समझा वो ठीक करूंगा, मुझे जो अच्छा लगता मैं करूंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं करूंगा मैं, कुछ भी कर लो आप, मैं नहीं करूंगा। हटीले होते हैं। अरे प्रभु का वचन कर, मुझे कुछ मत बताओ। वो अपनी इच्छा शक्ति पर, मुझे अच्छा लगता है, अरे ये गलत है भैया, मत करो, नहीं मुझे अच्छा लगता है। वो घमंड से भरे थे, मैं क्या हूं आप नहीं जानते, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो सब घमंड से भरे हुए रहते हैं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के भी अधीनता में जीवन जीना नहीं चाहते हैं।